यह कहानी है जयपुर के रहने वाले राघव प्रसाद की। वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका परिवार भी किसी टीवी सीरियल से कम नहीं है। बड़ा घर, मुंह लगे पुराने नौकर चाकर और दो चटपटी बहुएं। हर घर की तरह इनके घर की शुरुआत भी नाश्ते से होती है। मीरा भाभी, आज नाश्ते में क्या बनाना है? राधिका, हम कुछ भी बनाते हैं लेकिन इनको पसंद कहाँ आता है। हमेशा खाना बनाने के बाद अपनी अपनी फरमाइशें बताते हैं। इससे अच्छा तो हम सबको बुला के पूछ लेते हैं कि क्या खाना है सबको। हाँ भाभी, ये आइडिया सबसे अच्छा है। अब राधिका घर में सबको आवाज़ लगाती है। माँ जी, पापा जी, आकाश, सब इधर आइए। अरे क्या हुआ बहू, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो तुम दोनों? माँ जी, हम नाश्ता बना रहे थे तो हमने सोचा सबको पूछ लेते हैं कि सबको क्या खाना है। रमा, तुम एक काम करो, आलू के पराठे बना लो और दही बना लेना। अरे नहीं नहीं भैया, कल भी तो आलू के पराठे बने थे, आज तो पास्ता बनेंगे। अरे बहू, तुम इन दोनों की बात मत सुनना। तुम बढ़िया से छोले चावल बना लो। अरे चुप हो जाओ तुम सब। अगर तुम तीनों की पसंद का खाना बनाने लगे ना तो दोपहर हो जाएगी। बहुओं, कुछ ज्यादा तामझाम करने की जरूरी नहीं है, हल्के फुल्के पोहे बना लो। माँ, और सबको पोहे खाने पड़ेंगे। अब कोई सगुनी जी के सामने बोल नहीं पाता और सब बाहर चले जाते हैं। भाभी, आप एक काम करो, आप प्याज काट लो, मैं पोहे बना दूंगी। अब सभी पोहे का नाश्ता करते हैं। ऐसे ही कभी सुबह के खाने पे तो कभी रात के खाने पे बहस होती। एक सुबह राधिका अपने कमरे से बाहर निकलती है। अरे, सुबह के 7 बज रहे हैं और धनिया मौसी ने अभी तक झाड़ू क्यों नहीं निकाली? हमेशा तो सुबह 5 बजे से ही काम शुरू कर देती है, लेकिन आज क्या हो गया? अरे माँ जी, रमा भाभी, जल्दी इधर आइए। क्या हुआ बहू, क्यों सबकी सुबह सुबह नींद खराब कर रही है? माँ जी, देखिए ना, सुबह के 7 बज रहे हैं और धनिया मौसी ने अभी तक झाड़ू नहीं निकाली। शायद वो आज आई ही नहीं। अरे नहीं नहीं बहू, अगर धनिया को छुट्टी रखनी होती है तो वो तो मुझे पहले ही बता देती है। आई तो होगी, वो रसोई में होगी, मैं देख के आती हूँ। राधिका रसोई में जाती है लेकिन वहाँ धनिया नहीं होती। तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, धनिया मौसी रसोई में भी नहीं है, शायद वो आज नहीं आई। अरे इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है ये धनिया? छुट्टी रखनी थी तो बता देती ना एक बार। ये धनिया तो एक नंबर की कामचोर है, हमेशा कामचोरी करती रहती है। आज आने दो इसे, मैं बताती हूँ। बहू, तू जा, एक कप चाय तो बना ला। ऐसे ही सुबह के 10 बज गए थे लेकिन धनिया मौसी नहीं आई। आज आने दो इस कामचोर धनिया को, खूब डांट लगाऊंगी। अरे नौकरों को प्यार से रखते हैं तो ये तो सर पर ही चढ़ जाते हैं। और अगर आना नहीं था तो एक बार फोन करके तो बता देती। माँ जी, धनिया मौसी तो अभी आई ही नहीं, अब क्या करे? अरे बहू, तुम दोनों मिलके घर की साफ सफाई तो कर लो, बाकी काम धनिया आएगी वो कर लेगी। अब बेचारी राधिका और रमा को पूरे घर की साफ सफाई करनी पड़ती है। लेकिन अब तो हद हो गई थी। दोपहर के 1 बजने को आए थे लेकिन धनिया मौसी का तो कोई अता पता ही नहीं था। तभी सगुनी अपनी पड़ोसन के पास जाती है और धनिया के बारे में पूछती है। अरे शीला जी, आज धनिया मौसी नहीं आई, आपको पता है क्या क्यों नहीं आई?
अरे सगुनी जी, आज सुबह ही मैं मंदिर से आ रही थी, तभी मैंने कुछ लोगों को बात करते सुना कि रोहित की दादी का निधन हो गया है। यह सुनते ही सगुनी जी के पैरों से जमीन खिसक जाती है और जिस दुनिया पे वो इतना गुस्सा कर रही थी उसके लिए आंसू बहाने लगती है। वो अपने घर जाती है और अपने पति राघव प्रसाद को फ़ोन करती है। हेलो, सुनिए जी, धनिया मौसी का निधन हो गया है। क्या? कब? पड़ोस वाली शीला जी बता रही थी कि सुबह 9 बजे हुआ है। मैं क्या कहती हूँ, धनिया मौसी हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रही थी, हमें उनके अंतिम दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। अब सगुनी और राघव प्रसाद धनिया के घर चले जाते हैं। उनकी बहुएं भी ये खबर सुन के दुखी थी और धनिया मौसी के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद कर रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे सेठानी, कहाँ हो तुम? अरे धनिया मौसी, आप यहाँ कैसे? अरे बहू, तू तो ऐसे चौंक रही है जैसे मेरा भूत देख लिया हो तूने। मैं तो ये बताने आई थी कि मेरी जेठानी का निधन हो गया है, इसलिए मैं आज काम पे नहीं आई। लो, कर लो बात। आपकी जेठानी भी तो रोहित की दादी है। हमें तो लगा था कि आपका निधन हो गया है। और धनिया मौसी, आपको पता है, माँ जी और पापा जी तो आपके अंतिम दर्शन करने गई है। तभी पीछे से हाँफती हुई सगुनी जी आती है। अरे बूढ़ा, तू यहाँ मर रही है? मैं तो तेरे घर पे गई थी। तेरे घर पहुँचे तो पता चला कि सतीश की दादी को अंतिम यात्रा के लिए ले गए हैं। वहाँ जाकर पता चला कि तेरी जेठानी का निधन हुआ है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे हम तो बस यही बताने आए हैं सेठानी कि आज हम काम पे नहीं आ पाएंगे।